नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दुनिया से अलग नजरिया रखने वाले लोग खुद को हर सिचुएशन से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे ही लोग आगे चलकर इतिहास लिखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो गरीबी में पैदा तो हुआ, लेकिन उसकी सोच हमेशा से अमीर रही। अपनी इसी अमीर सोच के दम पर उस शख्स ने अपने बेहद मामूली काम को दुनिया भर के एक मशहूर ब्रांड में बदल दिया, और एक ऐसा ब्रांड जिसे आज के समय में हर कोई जानता है। ये कहानी है सन 1881 में इटली स्थित फ्लोरेंस के फ्रिंजे के एक साधारण परिवार में पैदा हुए एक लड़के की। 23 साल की उम्र में इस अमीर सोच के मालिक ने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने 1904 में हॉर्निश में लेदर का काम शुरू किया, लेकिन वो कामयाब ना हो पाया। नतीजन उस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। अब उसके पास जॉब करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अपना काम बंद कर उस लड़के ने लंदन का रुख किया। यहाँ के एक फेमस होटल सेवॉय में कुली का काम करने लगा। कहते हैं खास इंसान जिस रास्ते की तरफ पैर बढ़ाता है वही रास्ता उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जाता है। वो 23 साल का लड़का अपने कर्ज उतारने की सोच लेकर लंदन आया था, लेकिन उसे यहाँ अपनी कामयाबी का रास्ता मिल गया। वो जिस होटल में काम करता था वहां मर्लिन मुनरे और विंस्टन चर्चिल जैसी मशहूर हस्तियों का आना जाना था। इन फेमस हस्तियों के होटल में आने पर यह लड़का उनके पहनावे को बहुत गौर से देखता था। काफी समय तक उनके ड्रेसअप को नोटिस करने के बाद उस लड़के ने इसे अपने बिजनेस में उतारने का सोचा। उस लड़के ने सोचा कि अगर वो 10 साल भी इस होटल में काम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ का वेटर बन जाएगा, लेकिन उसका बिजनेस उसे 10 सालों में काफी आगे ले जा सकता है। वो लड़का अपनी इसी सोच के साथ 1921 में फ्लोरेंस शहर लौट आया। 1922 में उस लड़के ने दूसरा कारोबार शुरू किया। उस लड़के ने एक छोटी सी दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में वो चमड़े से बने कुछ सामान जैसे कि घुड़सवारी के सामान, बैग और सूटकेस जैसे सामान बेचता था। उसका बिजनेस अच्छा भला चलने लगा। उसने अपने पिता की दुकान से जो छोटा सा बिजनेस शुरू किया था 1937 तक, वो एक छोटे कारखाने में बदल गया। इसका मतलब साफ था कि उस लड़के के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। कारखाने की मदद से वो हैंडबैग्स, रेटिकल्स और ग्लव्स जैसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर करने लगा था। उस लड़के के इस बिजनेस को पहचान मिल चुकी थी। उसके इस बिजनेस को लोगों ने गुची ब्रांड के नाम से जाना, जिस ब्रांड को आज के समय में आप सभी लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और इस बिजनेस को शुरू करने वाले उस लड़के का नाम गोसियो गुची था, जिसको शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। गोसियो अपने इस बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ था, तभी उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। 1935 के दौर में इटली में तानाशाह मुसोलिनी का राज था। उसके फांसीवादी शासन में इटली में रहते हुए लेदर हासिल करना मुश्किल था। इधर गुसियो का सारा बिजनेस ही लेदर पर टिका था। परेशानी तो थी, लेकिन गुसियो के पास इसका भी सॉल्यूशन था। इस दौरान उन्होंने गुची के ज्यादातर प्रोडक्ट्स में लेदर की जगह सिल्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और छोटी सी जगह और छोटी सी दुकान से शुरू किए अपने बिजनेस को गुची जैसा बड़ा ब्रांड बनाकर गोसियो गुची 1953 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत के बाद उनके बेटों ने इस ब्रांड पर खूब मेहनत की और इस ब्रांड का दबदबा हॉलीवुड तक पहुंच गया। गुची अब हॉलीवुड सेलेब्स के बीच लोकप्रिय होने लगा था। एक समय ऐसा आया जब गुची की जीनियस जींस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। कहते हैं 90 के दशक में ये जींस दुनिया की सबसे महंगी जींस थी और इसी के चलते गुची की ये जींस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही थी। बाद में इस रिकॉर्ड को लिवाइस जींस ने तोड़ दिया। तो ये थी बेहद फेमस ब्रांड गुची की फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।